दरे ना 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 नजरों से नजरें जो मिली जिंदगी यूं हंसी हो गई तेरे बिना जिया जाए ना अब पूरी हो तुमसे मेरी हर कमी बंद आँखों से प्लीज जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं होता। आमिर आमिर तुम बिना बंद होठों से भी तेरा नाम सुनाई देता है दिल मेरे सच में आमिर, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर आज भी वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। ना सिर्फ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बल्कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार का जज्बा भी आज तक बिल्कुल वैसा ही है। प्लीज आमिर, अब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई जज्बा नहीं है, क्योंकि हम पहले जैसे यूनिवर्सिटी फेलो नहीं हैं। हमारी शादी हो चुकी है। देखो मेरी बीवी और तुम्हारे शौहर को इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं और हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप शादी कर सकते हैं और हम दोनों क्यों ना निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बन जाएं। आमिर, मेरी एक बेटी है जो माशाल्लाह जवान है और अब मुझे उसके बारे में सोचना है, ना कि अपने बारे में। तो किसने कहा है ना सोचो, हम दोनों मिलकर सोचते हैं भाई उसके लिए। वो हमारी बेटी है भाई। कि ये तुम सोचो कि कल को उसकी शादी होनी है, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बिल्कुल अकेली रह जाओगी। वो अब बच्ची नहीं है, खुदा के लिए उसे बिला वजह पैम्पर मत करो। वो खुद मुख्तार है, उसे अपने फैसले खुद करने दो प्लीज़। आजकल के जो बच्चे हैं ना, हमारी सोच से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा समझदार है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ओ कम ऑन शहज़े, क्यों बिला वजह के वहम पाल रही हो? अच्छा चलो चल के लंच करते हैं। नहीं आमिर, बस अब मुझे घर ड्रॉप कर दो। सारा भी घर आने वाली होगी। ओ भाई क्यों टेंशन ले रही हो? आधे घंटे की बात है। अच्छा चलो ठीक है। तुम हो मेरे तुम हो मेरे तुम हो मेरे तुम हो। अच्छा सारा, कल आ रही है ना मेरी बर्थडे? हाँ हमाद, आ रही हूँ। गुड। वैसे भी मैं कल तुम्हें हादिया भी से मिलवा रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से तुमसे मिलने के लिए कह रही हैं। मैं ज़रा नर्वस हूँ हमाद, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँगी या नहीं। अरे यार, उनके भाई को पसंद हो ना तो बस इतना काफ़ी है उनके लिए। फिर भी हमाद, उनकी अपनी भी तो कोई चॉइस और एक्सपेक्टेशंस होंगी ना। अच्छा तुम छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, बस ये सोचो कि आंटी से कब बात करोगी। मैं बात करती हूँ मामा से, लेकिन पहले हमारे एग्जाम्स ख़त्म हो जाए फिर बात करूँगी, नहीं तो वो बिला वजह की टेंशन ले लेंगी। यार सच में आंटी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी की मालिक है। जैसे उन्होंने खुद को और तुम्हें अंकल की डेथ के बाद संभाला है, ज़बरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट सारा। बिल्कुल हमाद, पता है मैं सिर्फ 5 साल की थी जब बाबा की डेथ हो गई थी और मामा ने सब कुछ खुद अकेले मैनेज किया। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सारा, ओ हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, हाँ, चले। बस एक मिनट, बिल देकर चलते हैं। नैनों से अश्कों की बारिश हुई, अल्लाह के आगे सिफारिश हुई, सजदों में मांगा तुझे हर घड़ी, मेरी ये पूरी
ख्वाहिश हुई। लफ्जों में तुम हो, आंखों में तुम हो, सांसों में तुम हो मेरे, तुम हो मेरे, तुम हो मेरे, तुम हो मेरे, तुम हो मेरे। सारा बेटा, मैं तुम इधर बैठी हुई हो, चलो किचन में चलते हैं, मैं चाय बनाने लगी थी। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, खैरियत है? मामा, आज आप कहीं बाहर गई थी? हाँ, वो मुझे यूनिवर्सिटी का पुराना क्लास फेलो मिल गया था, अभी पिछले माह ही अमेरिका से आया है। मॉल में शॉपिंग करते हुए मुलाकात हुई और ज़बरदस्ती मुझे लंच पर ले गया। ओह, ओके। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, वो बस मेरी फ्रेंड ने आपको रेस्टोरेंट में देखा था तो वो पूछ रही थी। ओह अच्छा, चलो चाय पीते हैं। जी आप चले, मैं आती हूँ। ओहो, जल्दी आना, मैंने तुम्हारे लिए फ्राइज़ बनाए हैं, ठंडे ना हो जाए। जी बस मैं मैसेज करके आ रही हूँ एक। शाजी, तुमने सारा से बात की? इतना आसान नहीं है आमिर एक माँ के लिए अपने बच्चे से बात करना। कम ऑन शाजी, इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अगर होते भी ना तो मैं इतनी देर न लगाता, उनसे अपने दिल की बात ज़रूर करता। एक माँ अपने बच्चों की खुशी और उनके दिल की ख्वाहिशात को जानने के लिए हर जतन और हर कोशिश कर लेती है, लेकिन अपने दिल की बात और अपनी खुशी आसानी से ज़ुबान पर नहीं ला सकती। माँ भी तो एक इंसान होती है, उसे भी अपने बारे में सोचने और किसी से मोहब्बत करने का इख्तियार होता है। कोशिश करूँगी कि आज सारा से बात करूँ। ओके, मुझे इंतज़ार रहेगा। तुम हो मेरे, ठीक है। तुम हो मेरे, तुम हो मेरे। वो ये कि जैसा मैंने सोच रखा है तुम वैसे ना निकले तो? सारा, तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? नहीं, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातें ही कुछ ऐसी हैं। सारा, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मामा अभी नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई है और अभी तैयार भी होना है। हम कल बात करते हैं। ठीक है बेटा, हम कल बात करते हैं। देखो शाजी, प्लीज़ अपने दिल से हर खदशा, हर खौफ निकाल दो। मैं मानता हूँ कि पहला कदम लेना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। सीधे कहो ना, कंजूस चट, अपनी बचत करना चाहते थे। कितनी फजूल हो सारा तुम, सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया है। ये लेट नाइट पार्टीज में जो कुछ होता है ना, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। मामा प्लीज, मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। यही तो प्यार है, 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 यही तो प्यार है। सारा, तुमने आंटी से बर्थडे पर आने की परमिशन ले ली है? ले लूँगी हमाद, मामा कुछ नहीं कहेंगी, इस बात की टेंशन नहीं लो तुम। ओके फाइन। और आओगी कैसे? मैं और महानूर दोनों साथ आएंगे। ठीक है, वापसी पर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके चलो ये बताओ कि गिफ्ट क्या लोगे? ये क्या, तुमने अभी तक मेरा गिफ्ट नहीं लिया? अरे कल आते हुए लेती आऊँगी ना। मैं तो सोच रहा था तुमने पता नहीं मेरे लिए क्या लिया होगा। अभी तो मैं कुछ और ही महसूस कर रही हूँ। ओह, जिंदगी भर का साथ, ये सोचकर ही दिल में एक सरशारी खुशी और इत्मीनान का एहसास भर जाता है। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? वो ये कि जैसा मैंने सोच रखा है तुम वैसे ना निकले तो? सारा, तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? नहीं, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातें ही कुछ ऐसी हैं। यही तो प्यार
मामा वो पायलट पड़ा है तो पकड़ा देंगी जरा आप? थैंक यू मामा। क्या हुआ मामा, कोई परेशानी है? नहीं, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आह, थैंक गॉड। मुझे लगा इन किराएदारों ने फिर कुछ तोड़ डाला है। कहीं जा रही हो क्या? जी, वो बस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वहां जा रही हूँ। सारा, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मामा अभी नहीं, पहले ही बहुत देर हो गई है और अभी तैयार भी होना है। हम कल बात करते हैं। ठीक है बेटा, हम कल बात करते हैं। अजनबी सा एहसास दिल को सताए बार बार है, देख के तुझको दिल मेरा हो हमार बाकी सब कहाँ पर है? और तुमने तो कहा था ना कि आज अपने यहाँ पे से मिलवाओगे। हाँ यार, वो एक्चुअली आप ही के ससुराल में एक डेथ हो गई थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। और बाकी लोगों को मैंने खुद मना किया है। मना? क्यों मना किया? क्योंकि आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। सीधे कहो ना, कंजूस चट, अपनी बचत करना चाहते थे। कितनी फजूल हो सारा तुम, सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया है। तुम्हारा मूड तो बहुत ही नाजुक मिजाज निकला। जी नहीं, ये नाजुक मिजाज नहीं बल्कि ईगो वाला है, इसलिए ऐसे तंज पसंद नहीं करता। देखो शाजी, हमने ज़िंदगी के इतने साल अकेले गुजार दिए हैं और न जाने कितने आगे साल अकेले गुजारने हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हम एक ऐसा फ़ैसला करें जिसमें हम दोनों एक हो जाएं और बाकी के साल हम कम से कम एक साथ गुजार सकें। आमिर, तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए ये सब आसान है, लेकिन मेरे लिए ये कदम उठाना आसान नहीं है। देखो शाजी, प्लीज़ अपने दिल से हर खदशा, हर खौफ निकाल दो। मैं मानता हूँ कि पहला कदम लेना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने मुंह से ये सब कहूं? और कितना अजीब लगता है कि सारी जवानी बेवकी में गुजारी और अब इस उम्र में अपना ब्याह रचा रही हूं। और सारा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? तुम सारा की टेंशन मत लो, मैं उससे खुद बात कर लेता हूँ। और जहाँ तक शादी की बात है, उसके लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर नहीं होती। जब आपको आपका सही पार्टनर मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, सारा से मैं खुद बात करूंगी, तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। अच्छा देखो शाजी, तुमने जो फैसला करना है जल्दी कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मैंने शादी के बाद अमेरिका जाना है और वहाँ जाके तमाम पेपर्स डालने हैं वीज़े अप्लाई के लिए। लेकिन आमिर, मैं सारा को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे तुम्हें किसने कहा कि मैं सारा को छोड़ के जा रहा हूँ? सारा के पेपर्स भी साथ ही डलेंगे, मुझ पर ट्रस्ट तो करो। ठीक है, मैं सोचती हूँ। चलो, टेक योर टाइम, अपना ख्याल रखना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? अच्छा चलो, आप केक बुलवाओ और जल्दी से केक काटें और फिर मुझे अच्छा सा खाना खिलवाओ, बहुत भूख लगी है। अच्छा यार प्लीज़, आज कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी, पहले खाना फिर मूवी। नहीं हमार, मुझे 10 बजे के बाद अलाउ नहीं बाहर रहना। मूवी 3 घंटे की होती है, मामा नाराज़ हो जाएंगी। चलो फिर खाने के बाद आज लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। नहीं हमार, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं 10 बजे से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकती हूँ, मामा नाराज़ हो जाती हैं। मैं छोड़ दूंगा। नेक्स्ट टाइम सही, प्लीज़ प्लीज़। चलो पहले खाना फिर लॉन्ग ड्राइव। नहीं, सिर्फ खाना, और फिर मुझे कल ड्रॉप करोगे। ओके। हेलो।
क्या सोच रही थी? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ सोच रही हूँ? तुम्हारी आवाज़ से मालूम हो जाता है। तुम भी ना। मैं सोच रही हूँ कि जब सारा को मालूम होगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। देखो, 4 साल तुम्हारा हस्बैंड बीमार रहा, तुमने हर तरह की खिदमत की, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा, और फिर तब से लेकर अब तक तुमने न सिर्फ घर का बल्कि सारा का भी ख्याल रखा। और अब कोई तो हो जो तुम्हारा भी ख्याल रखे। तुम्हारे भी तो जज्बात हैं, एहसासात हैं। ज़िंदगी इस तरह अकेले काटना बहुत मुश्किल है। और फिर आगे चलकर सारा की शादी हो जाएगी, तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, फिर तुम क्या करोगी? लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं इस उम्र में अपनी बेटी से अपनी ही शादी की बात कर रही हूँ। वो क्या हो गया तुम्हें? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, और हम जायज़ काम कर रहे हैं, सुन्नत पूरी कर रहे हैं, हम निकाह कर रहे हैं। तुम भी ना कमाल करते हो। हाँ, मुझे याद आया, रात तुम बड़ी देर से वापस आई। तुम्हें पता भी है कि देर तक बाहर रहने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। मामा मैंने आपको बताया तो था, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और पार्टी से अक्सर लेट हो जाया करती हैं। ये लेट नाइट पार्टीज में जो कुछ होता है ना, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। मामा प्लीज, मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। सारा बेटा, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना। कम ऑन मामा, सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दीजिए, और मुझे 5000 की जरूरत है। ये आमिर शाह कौन है? मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है, कई सालों के बाद चंद माह पहले मुलाकात हुई है। अच्छा, तो उस मुलाकात के बाद इश्क आशिकी का खेल शुरू हो गया? सारा, ये क्या बकवास कर रही हो? मामा ये सब क्या है? क्यों ऐसे मैसेज कर रहा है वो आपको? हम दोनों शादी करना चाह रहे हैं। क्या शादी? आपकी एक जवान बेटी है मामा, आप इस उम्र में शादी करेंगी? अपनी उम्र का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरे मरहूम बाबा का ख्याल कर ले। इसमें कुछ गलत नहीं है, और फिर मेरा मजहब भी इसकी इजाजत देता है। शादी करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। ओह अच्छा, अब कहाँ गई वो सोसाइटी जिसकी थोड़ी देर पहले आप मुझे डरावे दे रही थी? वो सोसाइटी आप पर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। बेटा, मुझे सहारे की जरूरत है, थक गई हूं मैं तन्हा ये बोझ उठा उठा के। खुदा के लिए मामा कुछ शर्म कर ले, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपकी जिम्मेदारियां अब कम हो चुकी हैं। क्यों तमाशा बनाना चाह रही है अपना भी और मेरा भी? मैं आपका सब कुछ भी नहीं करने दूंगी। मुझे इस गॉसिप ऑफ द टाउन का हिस्सा नहीं बनना है। सारा, क्या यार, अब बता भी दो क्या हुआ है, क्यों इतना मूड खराब है तुम्हारा? बोला ना कुछ भी नहीं हुआ, एक ही बात बार बार किए जा रही हो। तुम बता दोगी तो मैं एक ही बात को बार बार नहीं करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो, क्या तुमने आंटी को महक के बारे में बता दिया? मैं उन्हें क्या बताऊंगी, उन्हें तो खुद अपनी शादी की पड़ी हुई है। बताया कुछ उनको कि नहीं?
लो। नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। प्लीज तुम कुछ देर के लिए खामोश हो सकती हो? मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ मुझे डांटने के लिए बुलाया है? कुछ खिलाओ पिलाओगी नहीं? आमिर, मैं एक बार फिर तुमसे कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और दोबारा मुझसे कोई राब्ता नहीं रखना, समझे तुम? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? भला तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? 20 साल पहले जब मैंने तुमसे ताल्लुक़ तोड़ा था तो मैं एक बेटी थी और आज मैं एक माँ हूँ, और इन दोनों रूप में औरत अपना फैसला करने में कभी आज़ाद नहीं होती। क्या सारा ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं उससे बात करता हूँ, मुझे लेट मी हैंडल दिस। नहीं, मैं एक माँ हूँ और माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत है ना, तो इसी मोहब्बत का तुम्हें वास्ता है, मेरी दुनिया से दूर चले जाओ मेरी दुनिया से। अच्छा सुनो, ये लो, ये इनविटेशन कार्ड है और तुमने शादी में जरूर आना है। ये किसकी शादी का कार्ड है? कहीं तुम्हारी शादी का कार्ड तो नहीं है? नहीं भाई, मेरी नहीं, डैड की शादी का कार्ड है। अंकल की शादी इस उम्र में? शादी के लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं होती है मैडम, शादी कभी भी और किसी भी उम्र में की जा सकती है। हाँ, लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी की उम्र है ना? अरे भाई, मेरी शादी भी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी शादी से पहले अपने डैड की शादी करवाना चाहती हूँ, ताकि कोई तो हो जो मेरे बाद मेरे डैड का ख्याल रख सके। लेकिन तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपनी मॉम की जगह दे सकती हो? पहली बात तो ये कि सोफिया आंटी मेरी मॉम की जगह नहीं ले रही, और दूसरी बात, वो अपनी जगह खुद बना कर आ रही हैं। देखो ना, जैसे जिंदगी की खुशियों पर हमारा हक है, इसी तरह जिंदगी की पूरी खुशियों पर मेरे डैड का भी हक है, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे डैड ने आज तक मेरा ख्याल रखा है, मैं भी उनका ख्याल रखूं। लेकिन हमारी सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए सोसाइटी और भाड़ में जाए लोग, लेकिन तुमने शादी में जरूर आना है। बेटा, मुझे सहारे की ज़रूरत है, थक गई हूँ मैं तन्हा ये बोझ उठा के। खुदा के लिए मामा, कुछ शर्म कर ले। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपकी जिम्मेदारियां कम हो चुकी हैं। क्यों तमाशा बनाना चाह रही है अपना भी और मेरा भी? अच्छा भाई ठीक है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी, इसलिए मैं अभी के लिए चलती हूँ। मुझे भी बहुत जरूरी काम है, चलो साथ चलते हैं। चलो ठीक है। अब बताओ कि क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या किया है? क्या गलती हो गई है? जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। खोए से हर पल बेचैन रहते हैं, रात भर तुमको ही सोचते रहते हैं। लेकिन खाएंगे क्या? आज डिनर मेरी तरफ से होगा। वाओ, मेरे ख्याल में ना तो आज मेरी बर्थडे है और ना ही तुम्हारी, तो फिर ये सब कुछ खैर तो है। यही तो प्यार है, 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 यही तो प्यार है। मामा, क्या हुआ मेरे बेटा? कुछ बताओ तो।
मुझे माफ कर दें आप। मेरे बच्चा, क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ मेरे बेटा। यहाँ बैठो और आराम से बताओ कि क्या हुआ है। बैठो मेरे बेटा, अब बताओ कि क्या हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या किया है? क्या गलती हो गई है? जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। अब मैं आपको कोई टेंशन नहीं दूंगी, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। अच्छा बताओ क्या हुआ? मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन आप पहले बताएं कि आपका मोबाइल कहाँ पर है। अंदर चार्जिंग पे लगा। खोए से हर पल बेचैन रहते हैं, रात भर तुमको ही सोचते रहते हैं। खोने से तुमको ही डरते रहते हैं, बिना तेरे अब सच में आमिर, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर आज भी वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। ना सिर्फ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बल्कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार का जज्बा भी आज तक बिल्कुल वैसे ही है। तुमसे प्यार है। जुदाई मार गई सानू यार दी, जुदाई मार गई सानू यार दी। देखो सारा बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती हो, एहसास करती हो, तो यकीनन तुम्हें उसके जज्बात की कदर भी होगी। सॉरी अंकल, मैं बस थोड़ी पॉसेसिव हो गई थी। मामा के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करने जा रही थी। इट्स ओके, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। मामा ने हमेशा मेरी खुशी और ख्वाहिशात का ख्याल रखा है। मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप भी मेरी मामा का इतना ख्याल रखिएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी दुख देखे वो उन सबको भूल जाएं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ को पिछले 30 साल से जानता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहो कि अगर मैं 30 साल से उनसे मोहब्बत करता हूँ तो गलत नहीं होगा। मैंने अपने जज्बात पर काबू रखने की बहुत कोशिश की, हर बार चाहा कि उसे नज़रें चुराऊं, लेकिन आखिरकार जज्बात की जीत हो गई। आप बहुत अच्छे हैं और आप मेरी मामा के लिए परफेक्ट हैं। सच तो ये कि तुम खुद बहुत अच्छी हो बेटा, इसलिए तुम्हें हर शख्स, हर बंदा अच्छा लगता है। बेटा, मैं तुम्हारे बाबा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस ना होने दूँ। बाबा की कमी तो कई सालों से रही है, लेकिन ये बात मैंने कभी अपनी ज़ुबान से नहीं कही, क्योंकि मामा जो माँ और बाप दोनों का किरदार निभाने की कोशिश करती रही हैं, मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें ये लगे कि वो नाकाम हो गई हैं। तुम्हारी माँ कभी नाकाम हो ही नहीं सकती बेटा। बेटा, ये हकीकत है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें
सिर्फ माँ नहीं बाप बन के भी पाला है। उसकी बहुत सी कुर्बानी है बेटा, और उसे तुम्हें याद भी रखना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है तो चलो, बाबा ने सही तो तुम मुझे अपना दोस्त भी समझ सकती हो। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे आज समझो दोस्ती का आगाज़ है, तो खाना तुमने अपनी मर्ज़ी का, मेन्यू तुम्हारी मर्ज़ी का, जो तुम मंगाओगी वो मैं भी खाऊंगा। जी ठीक है। मामा काफ़ी टाइम हो गया है, आपने फेशियल भी नहीं करवाया और न्यू हेयर कलर भी नहीं करवाया। बेटा टाइम ही नहीं मिलता, और फिर अब ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? आज हम दोनों पार्लर जाएंगे और जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करेंगे आप। खैरियत है? क्या हो गया आज? हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि कल क्या हुआ था मेरी बेटी को, क्यों रो रही थी इतना ज़्यादा? उसे छोड़े, रात गई बात गई। अच्छा, तो फिर आज की बात ये है कि पहले मैंने ग्रोसरी करनी है और फिर गाड़ी की सर्विस करवानी है। ओके, नो इशू, हो जाएगा सब। लेकिन खाएंगे क्या? आज डिनर मेरी तरफ से होगा। वाओ, मेरे ख्याल में ना तो आज मेरी बर्थडे है और ना ही तुम्हारी, तो फिर ये सब कुछ खैर तो है। पता चल जाएगा आपको आज रात को। अब जल्दी करें, हमें बहुत सारे काम हैं। चलें उठें। अच्छा, अभी से चलेंगे तो काम हो। अच्छा भाई, चलती हूँ। चलें उठें। बहुत जिद्दी हो। आओ। ये सब क्या है सारा? कुछ तो बताओ बेटा। परफेक्ट। अब आप लग रही हैं खूबसूरत और शानदार, बिल्कुल मेरी मामा। सारा बेटा, ये सब किस लिए है? मामा, बस आप मुझे माफ कर दें। माफी? लेकिन आखिर किस चीज की माफी बेटा? तुमने किया क्या है? मैं समझ ही नहीं सकी कभी आपको, हमेशा आप पर अपना हक जताती रही। कभी सोचा ही नहीं कि जैसे आप मेरी खुशी का इतना ख्याल रखती हैं, ऐसे कोई होना चाहिए जो आपकी खुशी का भी ख्याल रखे। सारा मेरा बच्चा, तुमसे ही मेरी हर खुशी है। मैं जानती हूँ मामा, आप मेरी हर खुशी में खुश हैं, लेकिन कोई है जिसे आपकी खुशी से खुशी होती है, जिसे आपसे इतनी मोहब्बत है जैसे आपको मुझसे। तुम क्या कह रही हो सारा? आप और आमिर शाह यूनिवर्सिटी के दौर से एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे हैं ना? नाना जान के कहने पर आपने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और बाबा से शादी कर ली, और इस शादी को निभाया भी पूरी ईमानदारी से। और फिर कुदरत ने आप दोनों को मिलाया, और इस बार मैं आपकी खुशियों की राह में रुकावट बन गई। नहीं सारा बेटा, तुम मेरी खुशियों की राह में रुकावट नहीं हो, बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। बस मामा, अब आप और कुर्बानियां नहीं देंगी, अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी। आमिर शाह अच्छे इंसान है, लड़का अच्छा है और उसका खानदान भी। मैंने तो हाँ कह दी है, अब आप भी राजी हो जाएं। लेकिन सारा, ये लोग, सोसाइटी। बस मामा, मेरी माँ की खुशी के आगे कुछ भी नहीं। भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाइए सोसाइटी। और हाँ, इमोशनल होके ना ये मेकअप मत खराब कीजिएगा। लगता है वो आ गया। चलिए आप जल्दी से जाइए।
लेकिन कहाँ? अरे आपको डेट पर लेके जा रहे हैं वो, और प्रपोज भी कर देंगे। और हाँ, आते हुए मेरे लिए खाना पैक करवा के आइएगा प्लीज। लेकिन तुम यहाँ घर में अकेली। अरे अकेली नहीं हूँ मैं, मानूर आ रही है, उसके साथ मिलके शादी की प्लानिंग्स करनी है। चले जाए ना आप। मेरा बच्चा। लफ्जों में तुम हो, आंखों में तुम हो, सांसों में तुम हो मेरे। क्यों? एक और चीज़ है आपके लिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैं आया। यही तो प्यार है, 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 यही तो प्यार है। मोहल्ले की सलमा पसंद थी इन्हें। आज भी जब कभी वो हमारे मोहल्ले से गुजरती हैं, अपने सीने पे हाथ रख के ठंडी आहें भरती। अस्तग़फ़िर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? डाइवोर्स ले रहे हैं? तुम अपने मसाइल जो हैं उनकी फिक्र करो। नदीम साहब, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका एहसास नहीं है आपको? दुनिया में और पता नहीं कितने मासूम लोग हैं जिनकी जिंदगियां तुमने बर्बाद की हैं। सर जी, मेरी बीवी का पाँव सीढ़ियों से स्लिप हो गया। रुकिए, आप मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ के जा रहे हैं? तो बेहिस हूं ना, मेरे दिमाग में तो कोई हिस्स है नहीं, ना मेरे दिल में एहसास है, खुद ही तो कहा है। अब मैं ये इल्जाम भी साबित ना करूं। उम्र के इस हिस्से में ऐसे फैसले बाज़ औक़ात बड़ा नुकसान देते हैं। माँ, इतने साल भी तो गुजारा किया है ना, 3-4 महीने और सही। इस बेहिस और कठोर आदमी के लिए जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए मैंने अपने।